हाँ जी, ईश्वर सिंह जी एंड बजिंदर ढूल। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी। आप सभी को मेरे नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। अनिल ढींसा, अनिल प्रजापति राखी, क्या हाल है जी। गजेंद्र सिंह सोडा, हाँ जी नमस्कार जी आप सभी को मेरा। और आपकी तो रात हुई है, मेरा दिन है और बहुत प्यारी सुबह हुई है। बहुत अच्छा मौसम है आज। आपको मैं इन द मीन टाइम बाकी सारे लोग जुड़े हैं, तब तक मैं आपको बाहर का मौसम भी दिखा देता हूँ। मौसम बहुत खूब है, बहुत अच्छा मौसम है। मैं बाहर जाके ही दिखा देता हूँ ऐसे। तब तक ये सभी लोग जुड़े हैं, तब तक मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ। बाहर का एटमॉस्फेयर आपको मैं दिखा देता हूँ कितना बढ़िया है। सुबह के 8 बजे हैं जी हमारे यहाँ, और ये देखिए कितना प्यारा मौसम है। आप लोग जब तक जुड़े सारे, मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं तो फिर चर्चा करते हैं आज इमिग्रेशन अपडेट पे, और जो डिपोर्टेशन अपडेट अमेरिका से चल रहा है उस सभी पे चर्चा करेंगे। आप सभी को शेयर कर देना ताकि सब तक ये बात पहुंचे। प्रीति चौहान जी, विजय जाडोन, सज्जन मोर, विनोद कुमार जी, मुकेश बिश्नोई जी, रणधीर बिश्नोई, सॉरी, कोहली, रामवीर त्यागी जी। हाँ जी, आप सभी को मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। बस मैं दिखा दूं आपको, देखो मौसम देखो कितना प्यारा है। ये देखो आसमान में बादल हैं। ये खास बात आपने देखी करके है, और गजब का की ग्रीनरी है सभी घरों के बाहर। अपने घर के आगे भी ग्रीनरी है भाई। तो सुबह के 8 बजे हैं और आपके मेरा ख्याल 9:30 हो गए होंगे। तो हम शुरुआत करते हैं जी। जितने पेड़ बाहर लगे हुए हैं, बाहर की तरफ, घर के पिछली साइड भी उतने ही पेड़ आपको मैं दिखा दूं। ये देखो बहुत सभी के पीछे बहुत सुंदर लगे हुए हैं पेड़। तो आप भी पेड़ लगाएं, जहां भी मौका लगता है वहीं पेड़ लगाएं प्लीज। हाँ जी, अब हम आपसे चर्चा करते हैं आज की इमिग्रेशन अपडेट के बारे में। हाँ जी, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय सभी को। दोस्तों, काफी टाइम से आप लोग देख रहे हो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी काफी टाइम से आप बहुत अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये चीजें देख रहे हो कि इमिग्रेशन का क्या चल रहा है, डिपोर्टेशन की क्या रिपोर्टें हैं। और मैंने देखी बहुत जगह नेगेटिव रिपोर्टिंग भी बहुत है, काफी ज्यादा नेगेटिव रिपोर्टिंग भी है। भाई इधर मत जाना, इंडियंस घर से बाहर मत निकलना, इंडियंस रोड पे मत जाना, ये चीजें भी मैंने कई जगह देखी, नोटिस की हैं। लेकिन हमारा काम है आप लोगों को जागरूक करना, ताकि भय में, डर में कोई बच्चा तनाव में ना चला जाए, कोई डिप्रेशन में ना चला जाए, या किसी की कोई ऐसी टेंशन में कोई गाड़ी कहीं ठोक दे, कोई गुस्से में किसी के साथ कुछ ना कर दे, या कोई सेल्फ हार्म ना कर ले कोई खुद। तो ये चीजें, इन सब से बचने के लिए हम लाइव आते हैं, आपको करंट अपडेट देते हैं ताकि बचाव हो सके और आप अपने आप को ठीक से रख सकें। तो दोस्तों, करंट चीजें तो ये है कि अभी तक अप्रोक्सीमेटली 50,000 के आसपास लोगों को अभी तक पकड़ा गया।
जिनमें ये आंकड़ा नहीं है भारतीय कितने थे, भारतीय तो वैसे ही बड़े कम है। जितने लोग इन्होंने पकड़ के डिपोर्ट करने हैं, उस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे भारतीय तो टोटल में से सिर्फ 18,000 ही हैं। सो 18,000 लोगों में से अभी तक अपने तो मुश्किल से ही कोई 500 लोग होंगे, ज्यादा 600-700 होंगे, लेकिन है ये वही जो जिनके ऊपर ऑलरेडी डिपोर्टेशन लगी हुई थी या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था, क्रिमिनल रिकॉर्ड था, किसी ने कोई कसूर कर रखा था, सिर्फ वही लोग थे और ज्यादा लोग नहीं थे इसमें। नंबर 1, ये चीजें तो आप रोज देख रहे होंगे शायद मीडिया में। अब कुछ खास बात उन लोगों के लिए जिनका ऑलरेडी ग्रीन कार्ड है या वो सिटीजन बन चुके हैं, अमेरिका के नागरिक बन चुके हैं, सिटीजन बन चुके हैं, जिनको नेचुरलाइजेशन कहते हैं कि नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट उनके पास है सिटीजन है अमेरिका के या ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, लेकिन वो ग्रीन कार्ड और सिटीजन वो असाइलम के थ्रू पास होके बने हैं। अगर आप असाइलम के थ्रू आपका ग्रीन कार्ड हुआ है पहले, या आपका केस पास हो गया, तो उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट देते हैं कि आप देश से बाहर जा सकते हो। या आप सिटीजन हो, तब आप सोचते हो कि यार मैं सिटीजन हो गया, अब तो मेरा केस सारा ठीक हो गया और मैं अपने भारत जा आता हूं, अपने गांव जा आता हूं, अपने रिश्तेदारों से, फैमिली से मिलने का सबका मन होता, वो जा आते हैं। लेकिन ऐसे कुछ केसेस हुए हैं रिसेंटली कि वो गए और जब वापस आने लगे, क्योंकि एक अक्सर एक ह्यूमन बिहेवियर है, जब आप इतने सालों बाद जाते हो, कोई 10 साल बाद, 15 साल बाद जब अपने गांव जाता है, कोई शहर जाता, अपने पुराने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से कई सालों बाद मिलते हो, तो मन भरता आदमी का और उसको लगता है कि जैसे मैं इनसे बातें करता ही रहूं, इनसे मिलता ही रहूं। तो वो आपकी पहली बार इतनी लंबी छुट्टी होती है कि आप 2 महीने 3 महीने उनसे मिलने जाते हो। जब आप वापस आते हो तो आपके लिए स्पेशली क्वेश्चनिंग हो रही है आजकल, पहले नहीं होती थी, लेकिन आज के लिए ये सवाल उठता है कि उसको वापसी में उनको सेकेंडरी में लेके जाते हैं, अंदर एक रूम में लेके जाते हैं, सवाल पूछते क्यों गया था, किस लिए गया था, इस कंट्री से तो तेरे को खतरा था, यहां तो तेरे जान को खतरा था, फिर वहां किस लिए गए थे आप। ये सवाल जवाब उनसे किए जाते हैं। और ऐसे अभी रिसेंटली जो ये अभी चल रहा है इमिग्रेशन का पंगा, तो इसके चलते बहुत सख्ताई है और बहुत लोगों से ये सवाल जवाब पोर्ट ऑफ एंट्री पे किए गए कि भाई आप क्यों गए थे, आपका तो केस असाइलम का था और आप किसी खास रीजन से गए थे। तो जो भी भाई ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे या ग्रीन कार्ड या सिटीजन पे वापस जाता है अपने घर और फिर वहां से मुड़ के अमेरिका आता है, तो वो इस चीज की तैयारी करके जाए कि हो सकता है उनसे सवाल जवाब हो, क्योंकि बहुत लोगों से हुए हैं। उनको अंदर लेके जाया गया है कि भाई आपकी जान को वहां खतरा था, तो आप अब किस लिए वहां जा रहे हैं, रीजन बताइए। तो वो तहकीकात कई जगह ये भी सुनने में आया कि वो कहते तेरा केस दोबारा ओपन कर देंगे, तेरा केस दोबारा ओपन कर देंगे अगर ऐसे आप जाओगे, क्योंकि वहां तेरे को ग्रीन कार्ड इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी जान को वहां खतरा था। तो ऐसी चीजें सुनने में आई हैं और ऐसे केसेस हुए हैं। तो इस चीज के लिए भी आप लोगों को सचेत करना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप सचेत रहें। दूसरा, बहुत ध्यान से मैं सभी भाइयों को कहता हूं कि जो भी आप सोशल मीडिया पे बहुत खुल के हम करते हैं, जो कुछ करते हैं, सारे भाई जो अमेरिका में रह रहे हैं या इंडिया में रह रहे हैं या वो कहीं भी किसी भी जगह बैठे हैं और आपका केस अमेरिका में लगा हुआ है, मान लिया कोई इंडिया में ही बैठा है, उसका केस अमेरिका में लगा हुआ है, स्पाउस का है केस, मैरिज बेस्ड केस है, या आपका कोई और केस है, कोई स्टूडेंट है, या किसी बहन भाई का केस किसी ने लगा रखा अपनी फैमिली का, और या अमेरिका में जो रहने वाले लोग हैं और उन्होंने अपने केस लगा रखे हैं, असाइलम का लगा रखा है, किसी और का कोई डिपोर्ट अपने क्या बोलते हैं गार्डियनशिप का केस है, या कोई और मैरिज बेस्ड पिटीशन है, फैमिली बेस्ड पिटीशन कोई भी लगा रखी है, उसमें अब ये फॉर्म जो भरते हैं इमिग्रेशन का, उन फॉर्म्स के अंदर
जो फार्म भरा आपा, मैं हरियाणवी में भी बता दूं भाई, जो फार्म भरा आपा इमिग्रेशन खातर इंडिया इसमें अमेरिका में, उसमें उन्होंने एक स्पेशल कॉलम बना दिया कि उसमें सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स के आईडी उसमें लिखने पड़ेंगे। फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम का अकाउंट या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कोई यूट्यूब का है, वो सारे उसमें लिखने पड़ेंगे आपको। ये स्पेशल, ये अभी इन्होंने जैसे सिटीजन किसी का ग्रीन कार्ड हो गया और वो उसने अब सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है अमेरिका में, उसके फॉर्म में भी है वो जो N400 फॉर्म होता है, जो उस फॉर्म के अंदर भी ये चीजें देनी जरूरी है, वो देंगे। अब एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए करते थे N131 फॉर्म, एक I-485 था जो 485 था, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस वाला फॉर्म था। इन सभी के अंदर एक स्पेशल जगह बनाई गई जिसमें आपने सोशल मीडिया की सारी डिटेल देनी है, और वो इसलिए है कि ताकि आपका सोशल मीडिया अकाउंट जो वो आपका बायोडाटा है, वो आपका लेखा जोखा है, आप करते क्या हो, दिन भर आपकी एक्टिविटीज क्या रहती हैं, आप जाते कहां हो, करते क्या हो, आपके दोस्त कैसे हैं, उसके बारे में गहरी चर्चा, उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन आपके सोशल मीडिया के अकाउंट से। अब कई बार होता है कि आपस में रंजिशें होती हैं, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा होता है और आप सोशल मीडिया पे आके यहाँ पे पूरा ड्रामा हो जाता है। कई बार मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, आ जाइए देख लूंगा, वहां खड़े मिलेंगे, वहां मिलेंगे, इस तरह की चीजें, या कोई हथियारों के साथ फोटो, ये सब चीजें भाई आपका लेखा जोखा कि आप कौन हो, कहां से आए हो और किस लिए आए हो, क्या सिस्टम है, जो आपका केस लगा हुआ क्या उसके साथ ये चीजें आपकी मैच कर रही हैं, ये चीजें देख के वो आपकी फाइल, आपके केस को प्रभावित कर सकती है। इसलिए ये देखना जरूरी है, क्योंकि इनका मानना यह है कि भाई हमें अपने पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी देखनी जरूरी है। अपना ये नया कानून बनाया इन्होंने कि उसके अंदर, उन फॉर्म्स के अंदर ये देना जरूरी है। हर व्यक्ति, हमारी हो गया आज इस इंटरनेट के, हर व्यक्ति की सोशल मीडिया अकाउंट से वो ये जान लेंगे कि ये व्यक्ति कौन है, कैसा है, क्या इसको ग्रीन कार्ड देना चाहिए, क्या इसका केस पास करना चाहिए, क्या इसको सिटीजनशिप देनी चाहिए, क्योंकि इसका रिकॉर्ड जो है, ये जो व्यक्ति यहां फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन भर रखी है, आपकी जो कहानी है, लेकिन इसकी कहानी इसकी सोशल मीडिया अकाउंट से तो मैच कर नहीं रही, इसके फेसबुक पे तो कुछ हो रही है, ये यहां कुछ और कह रहा है। ये चीजें अगर आप लोगों के खिलाफ जाती हैं तो आपके केस में प्रॉब्लम आ सकती है। और क्योंकि मुद्दा सिंपल एक है कि ये सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए, ये देखने के लिए कि ये व्यक्ति कहीं कल को आके बहुत गुस्से वाला है, इसके पीछे ये तो हथियार हथौड़ियों से खेल रहा है, या बड़ा खुली ओपनली किसी को गालियां दे रहा है, कुछ कर रहा है, ऐसी चीजें आपके खिलाफ जा सकती हैं। क्योंकि जैसे आप वहां फॉर्म भर के उनमें जितने शरीफ हो, क्या इतने शरीफ सोशल मीडिया पे भी हो। मैं आपको देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये चीज, कि भाई इस तरीके की अगर कोई चीज सामने आती है तो वो आपके केस के खिलाफ जा सकती है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार वैसे मस्ती में भी बंदूक किसी की, अपना कोई लेना देना नहीं, लेकिन फोटो खिंचवाने का वो होता है आदमी का कि मैं फोटो खिंचवा रहा हूं और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, देख भाई की टूर। ऐसा कुछ नहीं है, कोई खिड़की के बाहर बैठ के फोटो खिंचवा रहा है, कोई गाड़ी की छत पे बैठ के फोटो खिंचवा रहा है, कोई यूं कुर्ते काट के फोटो खिंचवा रहा है। ये सब चीजें आपको देखना होगा कि आप कितने जेंटलमैन हैं, कैसी प्रेजेंटेशन है। भाई सीधी सीधी बात है, अगर कोई आदमी नौकरी लेने जाए, अगर नौकरी लेने जाते हो, आप बायोडाटा में ये लिखते हो आज तक मैंने 10 लोगों को थप्पड़ मारे, 20 लोगों के ये किया, ऐसा कोई कहता है क्या? बायोडाटा में आप हमेशा लिखते हो अच्छी अच्छी चीजें, मैंने मास्टर डिग्री कर रखी है, मेरे को ये अवार्ड मिला हुआ है, मेरा इंटरेस्ट समाज सेवा में है, मेरा ये है, ताकि नौकरी देने वालों को लगे कि अच्छा इंसान है। सोशल मीडिया आपका बायोडाटा है, आपका लेखा जोखा है,
और ये इतना बड़ा लेखा जोखा है, जिस दिन से अकाउंट बनाया उस दिन से लेके आज तक सारी आगे आपकी इसके ऊपर है। हर तरह का ब्यौरा इसके का मूड कैसा है, आज मैं उदास हूं, आज मैं खुश हूं, आज मैं डांस करके आया हूं, आज मैं ये करके, आप 100% रिपोर्टिंग फेसबुक पे करते हो, तो वो 200% आपका व्यवहार देख सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। इनफैक्ट आजकल तो शादी ब्याह रिश्तों में भी सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने लग गए कि ये व्यक्ति कैसा है। तो आप इसका ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। आप इसको सभी अपने दोस्तों तक शेयर करते रहना, ताकि हर व्यक्ति तक ये जागरूकता पहुंचे कि भाई चाहे इंडिया में हो चाहे यहां हो और खास तौर पे जिनके केस लगे हुए हैं वो ध्यान रहे इस बात का। क्यों मैं देख रहा हूं बहुत वीडियोस कई बार आती है आपस में लड़ाई झगड़े की, आ जाइए इस पार्क में देख लेंगे, तड़के 11 बजे का टाइम दर दिया। क्या रखा है इन बातों में यार? तुम जिस देश में आ रहे हो कम से कम, और जिस बात के लिए आए हो आप उस बात पे ध्यान दीजिए, अपने केसेस पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। बहुत कुछ आप पे जिम्मेदारी पीछे घर परिवार बच्चों की है, उस पे ध्यान दीजिए। एक ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी थी दोस्तों। दूसरा, जो लोग हमारे आयोवा और फ्लोरिडा स्टेट में रहते हैं उन लोगों के लिए भी अपने कागज पत्र जहां भी आप चलते हो अपने साथ रखना, क्योंकि वहां की पुलिस को भी ये स्पेशल अथॉरिटी दे दी गई है, आइस को भी नहीं। आइस तो है ही है, आइस इमिग्रेशन वो तो है ही है, लेकिन लोकल पुलिस को, स्टेट पुलिस को भी ये अथॉरिटी दे दी गई कि कोई भी पुलिस वाला आपके कागज चेक कर सकता है। अगर आपके पास कागज नहीं हुए तो उसमें आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, तो इस करके जरूरी है। हाँ, कैलिफोर्निया में ऐसा नहीं है। कैलिफोर्निया बड़ी स्टेट है और मोस्ट लाइकली डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें तो आइस ही चेक करेगी और बाकी का जो लोकल पुलिस आपको पकड़ती है तो वो आपको डिटेन नहीं करेगी। वो तो आपके नॉर्मल रूटीन के ड्राइवर लाइसेंस दिखाओ जी, तेज गाड़ी चल रही थी, ऐसा था वैसा था, वो चल सकता है। ये लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, सर वीजा सक्सेस रेट कैसा रहेगा? बताता हूं, 1 मिनट रुक जाओ आप, एक बार ये फिनिश कर लो फिर क्वेश्चन ले लेंगे आपकी। तो एक और जो केस था पहले, जैसे ग्रीन कार्ड खरीदते थे लोग यहां, 8.5 लाख 9 लाख डॉलर इसका प्राइस होता था कि आप EB-5 इन्वेस्टमेंट कर दें। उसको भी रिप्लेस करने की बात सामने आई है कि भाई ट्रंप गोल्ड कार्ड शुरू कर रहे हैं। ट्रंप गोल्ड कार्ड में वो कहते हैं कि जिसके पास पैसे हैं वो आ जाओ, उसमें आ जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है। $5 मिलियन लगेंगे, मतलब ऑलमोस्ट 45 करोड़ रुपए लगाओ और ग्रीन कार्ड ले लो। कहने का भाव ये है कि सिर्फ अमीर लोगों को बुलावा है कि अमीर लोग आ जाओ, पैसे खर्चो, और $5 मिलियन जो आदमी खर्चेगा अमेरिका में वो नौकरियां भी देगा किसी को, उनको नौकरियां देनी पड़ेंगी, नौकरियां देंगे, व्यापार करेंगे, टैक्स भरेंगे, इससे सरकारों को फायदा है। बदले में जाता क्या है? एक ग्रीन कार्ड ही तो देना है। तो पहले यही ग्रीन कार्ड 5 लाख रुपए में मिलता था, $5 लाख में, तो वो आज उन्होंने चेंज करके उसको उसमें कर रहे हैं कि $5 मिलियन उसकी प्राइस रखी गई है कि ये है। एक दूसरी चीज है कि इन्होंने एक नई रजिस्ट्रेशन शुरू करी है। ये आप इसको शेयर करते रहना ताकि ये उस हर व्यक्ति तक पहुंचे जो व्यक्ति अमेरिका में रह रहा है और ये इस तरह की इमिग्रेशन से रिलेटेड चीजें उसके काम की हैं। खुद अगर सिटीजन हो गए होंगे तो वो उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए जरूरी होगी। तो ये आप उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सभी लोग ले लीजिए, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है। रजिस्ट्रेशन शुरू किया है इन्होंने एक ऐसा, जैसे पहले बॉर्डर पे होता था, वन ऐप कर रखा था कि जो भी बॉर्डर पे आएगा उस ऐप पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन कर दो, तो वहां से आपको डेट मिल जाती थी आपका इंटरव्यू कब होगा। वो तो इन्होंने कैंसिल कर दिया। बॉर्डर के अंदर से अब कोई एंट्री नहीं, चिड़िया भी पर नहीं मार रही है वहां पे। अब अनडॉक्यूमेंटेड लोग जितने भी हैं ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को 30 दिन हो गए यहां आए हुए, 30 दिन से ज्यादा जिन लोगों को यहां अमेरिका में आए हुए हैं, वो कह रहे हैं उन सब के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी उन्होंने अपनी अपनी। अनडॉक्यूमेंटेड लोग जितने भी हैं अमेरिका में
वो सब के सब उसके ऊपर अपनी रजिस्ट्री करवाएंगे। और रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि ताकि आपके बारे में उनको ये पता ये किस एड्रेस पे रह रहा है, ये कौन है, इसके ऊपर कोई केस तो नहीं है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है, वो जांच पड़ताल करने के लिए, ताकि जब भी आपकी सुनवाई हो केस की, उस सुनवाई के दौरान ये इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए और उसको पकड़ना आसान हो जाए कि वो कहां रह रहा है। इसलिए ये रजिस्ट्रेशन कहते हैं कि भाई होनी जरूरी है। और ये मैंडेटरी है कि कोई भी व्यक्ति 30 दिन से ऊपर जिनको आए हुए हैं वो इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। वो ऑनलाइन भी आई थिंक अवेलेबल है, या नहीं तो हो जाएगी अवेलेबल ऑनलाइन, तो उसमें जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। हर व्यक्ति को करवानी पड़ेगी ये। अगर आप नहीं करवाते हो तो आपको $5,000 का फाइन और जेल भी जाना पड़ सकता है। ये ऐसी खबरें हैं। और दूसरा, सत्ताई के दौर में ये भी था, पीछे खबर आई थी कि भाई ट्रंप साहब ने जो 20 इमिग्रेशन जजों को बाहर निकाल दिया, उनको फायर कर दिया, जबकि मानना यह है कि कम से कम इनको सारे केसेस क्लियर करने के लिए 700 इमिग्रेशन जजेस की जरूरत है। तो आप देख सकते हो कितने केसेस पेंडिंग हैं, तो बहुत ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं। तो काफी सारा इसमें सिस्टम है, आप समझ सकते हो, आप सारा दिन देखते हो, आप मेरे से ज्यादा अवेयर हो। लेकिन कुछ जानकारी जो गहरी है, जो मैंने आज आपको दी है, आप इस चीज को लेके आप उन परिवारों तक, उन माँ बाप तक, बहन भाइयों तक ये बात जरूर से भी जरूर पहुंचाएं कि जिनके बच्चे अमेरिका में हैं या उनके माँ बाप पीछे परेशान हैं कि भी पता नहीं क्या होगा, एक डर का माहौल बना हुआ है। और उन सभी भाइयों को मैं कहता हूं, आपसे विनती है, हर व्यक्ति 2-2, 4-4 लोगों तक ये बात जरूर पहुंचाए, ताकि मकसद सिंपल है कि उन लोगों तक ये बात पहुंच जाए जिनके केसेस लगे हुए हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन नंबर 1 जरिए मीडिया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में आपका पूरा लेखा जोखा है। आपका केस लगा हुआ है तो उससे केस की सुनवाई से पहले स्पेशल लोगों की भर्ती इस बात के लिए कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट सारे हैंडल किए जाएं। तो सोशल मीडिया के जरिए पता लगा जाए व्यक्ति कैसा है, इसकी सोच कैसी है, क्या इस व्यक्ति से आने वाले समय में अगर इसका केस पास हम कर दें, क्या आने वाले समय में इससे हमारे देश के लोगों को तो कोई खतरा नहीं हो जाएगा, कोई बहुत गुस्से वाला आदमी तो नहीं है इसके पीछे कोई। तो इस तरह की चीजें जब हैं तो आप समझ सकते हो कि सोशल मीडिया के ऊपर कैसी चीजें लगानी चाहिए। इंस्टाग्राम पे, आपके फेसबुक पे, या और भी कौन कौन से होते हैं जो सोशल मीडिया हैंडल्स, उनके ऊपर सोच समझ के आदमी को पोस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपका लेखा जोखा हम भूल जाते हैं। जिंदगी की जद्दोजहद में हम ये भूल जाते हैं कि हमारा केस चल रहा है, उसमें हमने क्या कह रखा है, यहां हमने क्या कह रखा है। और सारी कुछ, मैं तो कहता हूं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ सारा कुछ जो भी करना आप तरीके से करिए, और कोई ऐसा काम ना करें जो आपके खिलाफ जाए, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कानून की अवहेलना हो और या कानून के खिलाफ जाए। ये चीजें कहीं ना कहीं आपके आगे अड़ेंगी, इसका ध्यान रखना। क्योंकि सोशल मीडिया पे तो आप किसी ने सोचा ही नहीं होगा, अच्छा ये भी कोई बात हो सकती है, किसको क्या पता, नाम चेंज कर रखा है, नाम चेंज से अकाउंट बना रखा है, फेक अकाउंट बना रखा है, उस पे आप खुल के जो मर्जी बोलो। ऐसा कुछ नहीं है भाई। जिस दिन पकड़ने पे आएंगे, या बॉर्डर जिस दिन बंद करने पे आए तो बंद कर ही दिया, अब चिड़िया भी नहीं आ सकती ना। और जिस दिन इस तरफ मुंह करेंगे, सोशल मीडिया कोई ऐसी चीज है क्या भाई आप पता नहीं लगा सकते। 200% ये भी बता देंगे कौन से कंप्यूटर से और कौन से फोन से अकाउंट बना हुआ है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सारी चीजें हैं, सबकी ट्रैकिंग हो सकती है, नो डाउट। लेकिन इतने भी इनके पास समय नहीं है कि भाई हर आदमी पीछे इतनी गहराई से जाएंगे। लेकिन ये पक्का है, सोशल मीडिया हैंडल हर व्यक्ति का तकरीबन होता ही है, और वो कहीं ऐसी कोई जानकारी मिली और आपने नाम नहीं दिया उसमें, मेरा तो है ही नहीं जी अकाउंट, और वहां पे अकाउंट मिल गया, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी बड़ी।
तो झूठ नहीं बोलनी, सच्ची बात बोलो, लेकिन इस बात पे कंट्रोल करो आप कि सोशल मीडिया पे क्या लगाना है। बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कई बार होती है, लड़ाई झगड़ों की और बातों की, ऐसे ऐसे चीजें हम पोस्ट कर देते बिना सोचे समझे, वो गलत है। इस तरह की चीजें आदमी को नहीं करनी चाहिए, इससे बचाव जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासतौर पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कुछ भाई बाद में जुड़े होंगे, जिन लोगों के ग्रीन कार्ड हैं और सिटीजन हैं और असाइलम के थ्रू सिटीजन हुए हैं, असाइलम के थ्रू उनके ग्रीन कार्ड, भारतीयों का खास तौर पे सबसे पहला काम ग्रीन कार्ड आते ही ये होता है कि वापस इंडिया जाके अपने परिवार से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, बच्चों से मिलते हैं। और वापस जब आते हैं तो उन पे ये क्वेश्चन उठती, भाई साहब आप क्यों गए थे, आपकी तो जान को खतरा था वहां, इसीलिए तो आपको असाइलम मिला था। और ये अपनी जगह ठीक है, ये गलत नहीं है, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा इसको क्या करना है, कैसे करना है। तो संभल के दोस्तों बड़ा जरूरी है। अननेसेसरीली कई बार केस रीओपन हो जाए किसी का तो वो ठीक नहीं है। पूछ के जाएं आप, अपने कोई इमरजेंसी है आप अपने उनसे पूछ के जाएं। ये चीजें हैं जी। अब मैं कुछ एक सवाल आए हुए मैं उनके जवाब देता हूं। एक भाई पूछ रहे हैं, सौरभ हसन जी, सर्विस फीस एंड I-20 फी एंड फर्स्ट सेमेस्टर फी पेमेंट के लिए बोल रहे हैं। हाँ, कौन बोल रहे हैं जी? आपका अगर वीजा लग गया हो तो उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आप पे करना, अपने कार्ड से पे करना आप, और सर्विस की फीस आपको पे करनी पड़ेगी, एम्बेसी की फीस आपको पे करनी पड़ेगी। I-20 की कौन सी फीस होती है जी? मुझे तो नहीं पता। I-20 के लिए कोई खास आगे अलग से फीस थोड़ा होती है, उसकी कोई फीस नहीं है जी। पता नहीं आपसे कौन मांग रहा है, बात कीजिए आप उनसे भी, क्या मांग रहे हैं वो। और आपके जो क्वेश्चन हैं जी आप पूछ लेना। एक पीछे क्वेश्चन कोई पूछ रहा था जी आगे, यूएस वीजा का क्या रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा जी, क्योंकि ऐसा माहौल पहले कभी नहीं बना। वीजा सक्सेस रेट कैसा रहेगा? हाँ जी, अमन मलिक जी पूछ रहे थे। तो जी अमन जी, बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा, और क्योंकि लीगल इमिग्रेशन होगी, अब इलीगल पे तो काटा मार दिया, तो अब इनको चाहिए पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग इनको चाहिए, और पढ़े लिखे तरीके से आएंगे। लीगल रास्ते इन्होंने खोल रखे हैं। H-1B के लिए भी अभी आपने देखा है कि आज तारीख 6 होगी, कल से एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे H-1B की। 80,000 एप्लीकेशन होंगी, 80,000 एप्लीकेशन इन्होंने अप्रूव करनी है। ऑथराइज अंडर फेडरल लॉ टू एनरोल नॉन इमिग्रेंट स्टूडेंट। तो ये सर्विस वाले सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वहां रजिस्टर करवाना होता जी, ये बिल्कुल सही है। ये सारी चीजें हैं जी। और बाकी आने वाला जो टूरिस्ट वीजा के लिए, स्टूडेंट वीजा के लिए, या कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करने के लिए, इस तरह की चीजों पे आप आ सकते हैं। कोई बिजनेस मीटिंग के लिए आप आ सकते हैं, कोई शो अटेंड करने के लिए आ सकते हैं, आप पढ़ाई के लिए आ सकते हैं। इन चीजों की कभी मनाही नहीं है। इनफैक्ट इनको, इन चीजों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, ज्यादा वीजाज मिलेंगे, ये पक्की बात है। क्योंकि वहां पे और एम्बेसीज खोली जा रही हैं। इंडिया में तो एक एम्बेसी और नई खुल गई है। अब इतना प्रेशर है एम्बेसीज के ऊपर, तो इसलिए ये नई चीजें खुल रही हैं। अजय रमेश मराठा जी पूछ रहे हैं, मेरा बेटा यूएस से गया हुआ है डोंकी से, उसका केस लगा हुआ है, 160 लोग हो गए हैं उसके लिए। हाँ जी, आप उनको बोलो अपने वकील से बात करें जी इसके बारे में, क्योंकि वकील से पूछे बिना कोई कदम नहीं लेना है बिल्कुल भी। मेरा स्टूडेंट एप्लीकेशन लेटर आया है न्यूयॉर्क से, सर प्लीज गाइड मी। हाँ, तो आपका आपने किसी के थ्रू किया होगा, आप उनसे सलाह ले लें जी। बाकी अगर आपका एडमिशन ऑफर लेटर आया हुआ है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी एम्बेसी की फीस जमा कराएं, सर्विस फीस जमा कराएं, और उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करें और अपना वीजा लें और आ जाओ अमेरिका में, न्यूयॉर्क में आपका स्वागत है।
और कोई किसी का सवाल हो आप पूछ सकते हो। बाकी मैं फिर रिपीट कर दूं, बाकी किसी वीजा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग आएंगे और आ ही रहे हैं, अभी भी हर रोज कोई ना कोई ये वीजा लग ही रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इनका मकसद सिर्फ एक था, देखिए इसको समझना जरूरी है। इलीगल एंट्री इनको अच्छी नहीं लगती थी पहले भी, अब भी नहीं लगती है। इन्होंने आते ही उसको बैन कर दिया, बॉर्डर सील कर दिए, ये नहीं चाहते थे। झगड़ा सारा शुरू हुआ इस बात से क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स ने आके इनके लोगों को मारना शुरू कर दिया। अमेरिका में आए अब मेहमान की तरह, और आके यहां पे नहीं कि लोगों के सिर फोड़ने शुरू कर दिए। कौन बर्दाश्त करेगा जी, ये तो गलत है। शुरुआत वहां जो लेकिन रायली के साथ हुई घटना से, उसका जो मर्डर हुआ उस लड़की का, उसके बाद ये कहानी शुरू हुई कि ये तो गलत है। बहुत से लोग गलत हरकतें करते हैं जो इलीगल एंट्री करके भी यहां पे गड़बड़ करते हैं, तो वो कई लोग जेलों में भी पड़े हैं। तो इन चीजों को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो रणबीर सिंह लोहान जी कह रहे हैं डेट खुली हुई है। बिल्कुल, जो स्टूडेंट वीजा पे जिन लोगों ने जाना है उन लोगों के लिए डेट खुली हुई है। अगर आपका I-20 आया हुआ है, आप फटाफट अपने पैसे जमा करवाएं और फटाफट अपना इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाएं। उनके लिए तैयार है प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सर, मैं गोल्डन टाइम के एजुकेशन के थ्रू, कोई बात नहीं जी। आप फिर अपने जो भी आपके नजदीक का हमारा कोई ऑफिस, आप उनसे बात कर लें तो वो हेल्प कर देंगे आपकी। दोस्तों बिल्कुल खुला है सारा कुछ और क्लियर सारी चीजें हैं। आप बने रहिए इन चीजों के साथ। रोहतास लोहान, राम राम जी। दादा राम राम, क्या हालचाल है? उम्मीद करता हूं परिवार सारा, बच्चे सब ठीक ठाक होंगे, और ख्याल रखो दादी का भी। और सभी को, गांव के भी लोग सुन रहे होंगे तो उनको भी मेरी नमस्ते है, दिल से प्रणाम है, बड़े बुजुर्गों को सबको। और हाँ जी, ये इंटरव्यू की डेट भी खुली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का और कोई सवाल हो वो आप बता देना। अगस्त 2025 पढ़ने वाले बच्चों का साल है, इनके वीजा का समय है। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और इस बार दिल खोल के इनको वीजा मिलने की संभावना है। दोस्तों ये जरूरी जानकारी थी। उम्मीद करता हूं आप जरूर से भी जरूर ये इंफॉर्मेशन सारे उन भाइयों तक पहुंचाना, उनके परिवार तक पहुंचाना, ताकि किसी का कोई नुकसान होने से बच जाए। और खास तौर पे जो मैंने सोशल मीडिया वाली बात बोली है, इसको तो आप वायरल करना, ताकि कोई भी भाई, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा, कोई कनाडा में बैठा है, कोई इंग्लैंड में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, यूं तीर चल रहे हैं, तीर। इंडिया में बैठे बैठे तने देख लूंगा, तने यूं कर दूंगा, बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं। तो भाई हाथ जोड़ के आपसे विनती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसके लिए नहीं है। आप इनसे दूर रहा करो। इससे वैसे एक आदमी की रेपुटेशन गिरती है कि यार कैसा व्यक्ति, हर रोज लड़ता ही रहता है। लेकिन अब आपके केस से इस चीज को जोड़ के देखा जाएगा कि भाई ये कैसा है। ठीक है ना भाई, समझदार हो, इस चीज को समझ के देख के आप करना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और सवाल अगर है तो वो मैं देख लेता हूं। सर जी, मैं वेल्डर का काम करता हूं, क्या मुझे अमेरिका में जॉब मिल जाएगी? अंग्रेज जी, अगर आप अमेरिका में रहते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके जो मतलब का काम है, बहुत ज्यादा अच्छा काम है। तो वो आप कर सकते हो। राम राम जी, आप अभी इंडिया में हो या यूएसए में? आपसे फेस टू फेस मिलना है जी। रमेश मराठा जी, बिल्कुल जी रमेश जी, मिलेंगे। मैं अभी तो अमेरिका में हूं। इंडिया में मेरे बड़े भाई रणबीर सिंह लोहान जी हैं, आप उनसे संपर्क कर लेना, आप उनसे मिल लेना। सुनील श्यामदार रोड कैंप के अंदर असाइलम वालों का क्या रहेगा? सुनील जी, उनकी तो वो इंटरव्यू होता है वहां अंदर, जो क्रेडिबल फियर इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू देंगे। उनको लगेगा कि इनकी कहानी बिल्कुल जेन्युइन है, इनका केस जेन्युइन है, तो वो उनको बॉन्ड भर के उनको बाहर निकाल देंगे। निकाल रहे हैं, अब ऐसा नहीं है। जेल के अंदर जो पड़े लोग हैं उनको उनकी, तो ये चीजें अभी चल रही हैं।
और कोई क्वेश्चन जी किसी का आप बता देना। चलो बाकी इसको आप पहुंचाना उन सभी लोगों तक जिनको इसकी जरूरत है। आप सभी को मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। नमस्ते साथियों।